हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम वॉल्ट विटमैन की जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसका सेक्शन 14 यहाँ पे आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाइल्ड गैंडर लीड्स हिट्स फ्लॉक थ्रू द कूल नाइट, या honk he says and sounds it down to me like an invitation. The bird may suppose it meaningless, but I listening close find it purpose and plays up there toward the wintry sky. यहाँ पे क्या बताया, देखो गैंडर का मतलब क्या होता है, मेल गूज काइंड ऑफ बर्ड। अब ये जो बर्ड्स हैं इनको अकेले रहना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये लोग जैसे व्हीकल्स के हॉर्न रहते हैं वो आवाज़ करते हैं, है ना, बताने के लिए कुछ भी। तो यहाँ पे जो है, जो ये जो बर्ड्स हैं आपकी गीज, ये क्या काम करते हैं, ये जो आपस में बातचीत करने की जो कोशिश करते हैं, इनकी भी अपने कोई लैंग्वेज, कोई साइन कुछ तो यूज़ करते होंगे ना, कुछ जेस्चर्स करते हैं। ये इनकी आवाज़ तो हमें नहीं पता ये क्या बोलते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहने के लिए, टच में रहने के लिए ये जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हॉकिंग जैसा बिल्कुल। ओके, और जिससे कि ये खो ना जाए कहीं भी। जब ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना। तो जब ये माइग्रेट करते हैं तो ये खो ना जाए, तो ये क्या करते हैं, ये ना अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो आपके ये बर्ड्स हैं। ठीक है, आगे देखो फिर वो क्या कहते हैं। अब जब ये जो आपके बर्ड्स हैं, जब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वॉल्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो विटमैन है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि वो ना एक इनविटेशन दे रहे हैं, उनको एक कॉल दे रहे हैं बुलाने के लिए, कि हाँ हमें ऐसे से जाना, डायरेक्शंस देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो एक इन्विटेशन देने के लिए यहाँ पे इनको यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो पोएम है आपकी, आप कह सकते हैं कि सेल्फ एनालिसिस के बारे में हो सकती है यहाँ पे ये। ओके, अब इसका हम आगे का स्टेंजा पढ़ लेते हैं। देखो आगे के स्टेंजा में यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक सेकेंड। और क्या कहते हैं, वो जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो नैरेटर है वो बहुत उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं उसको मीनिंगलेस समझते हैं। लेकिन जो पोएट हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं कि, और समझ जाते हैं कि हाँ ये जो ऐसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है यहाँ पर। अलग अलग एनिमल्स के बारे में यहाँ पे जो है वो बात करते हैं। शार्प हूफ्ड मूव्स ऑफ द नॉर्थ, द कैट ऑन द हाउस सिल, द चिकैडी, द प्रेरी डॉग। अलग अलग एनिमल्स के बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो कि इसमें कैट्स हैं, प्रेरी डॉग्स हैं जो ग्रंट करते रहते हैं, है ना, गुर्राते रहते हैं, ऐसे ग्रून करते रहते हैं। The litter of the grunting sow as they tug at her teats, the brood of the turkey hen and she with her half spread wings. I see in them and myself the same old low. The press of my foot to the earth springs 100 affections. They scorn the best I can do to relate them. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप है टर्की का, टर्की हैन जो है कि उसका एक ग्रुप है जो उड़ती रहती है। उनके जो पंख हैं पूरी तरह से खुले हुए नहीं है, हाफ ओपन है उनके जो पंख हैं यहाँ पे। पोएट नोटिस करते हैं इन सारी चीज़ों को, है ना, और क्या फील करते हैं यहाँ पे, कि वो भी उनमें से ही एक है। मतलब वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं उस एनिमल्स उनके साथ में। उनका एक बहुत, उनको एक अफेक्शन रहता है इन क्रिएचर्स के साथ में। ठीक है, और वो अपने आप को इन सब से रिलेट करने की यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं। ठीक, ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं एनिमल्स के, जो यंग वंस हैं, है ना, ये उनको फीड करते हैं, उनको जो है मिल्क, जो मिल्क से जो है इनको फीड करते हैं। आगे वो देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। I am enamored of growing outdoors, of men that live among cattle and or taste of the ocean or woods, of the builders and steerers of the ships and wielders of axes and mauls and the driver of horses. I can eat and sleep with them week in and week out. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, देखो जो नरेटर हैं आपके, यहाँ पे जो पोएट है ना, वो अपने घर की लाइफ से बहुत टायर्ड हैं। घर की लाइफ से मतलब है कि अंदर ही अंदर रहने से वो बहुत टायर्ड हो चुके हैं, और वो चाहते हैं वो बाहर जाएं, आउटडोर्स जाएं, और वहाँ पे एनिमल्स को देखें, इस तरह से एंजॉय करें। वहाँ पे जो बिल्डर्स हैं, शिप्स हैं, पायलट्स हैं, या ऐसे जो मैन हैं जो हथौड़ी से या जो कुल्हाड़ी से काम करते रहते हैं, हॉर्स ड्राइवर्स हैं, वह एंजॉय करें वहाँ पे सारी चीज़ों को जाके। और उनके मन में इच्छा है कि वो जो ये वीक आफ्टर वीक है ना, ये क्या करें, ये जो है सोने में मतलब खाएं और सो जाएं, बस खाएं और सो जाएं, इस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को चाहते हैं यहाँ पे। और उसके बाद वो यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जो है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो वो क्या कहते हैं। वॉट इज़ कॉमनेस्ट, चीपेस्ट, नियरेस्ट, ईजिएस्ट इज मी गोइंग इन फॉर माई चांसेस, स्पेंडिंग फॉर वास्ट रिटर्न्स, adorning myself to bestow myself on the first that will take me, not asking the sky to come down to my goodwill, scattering it freely forever. उसके बाद यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि एक स्टैब्लिशमेंट बता रहे हैं यहाँ पे, वो किस चीज़ का, यूनिटी ऑफ पोएट सेल्फ विद आउटर लाइफ, मतलब अपने आप का और बाहर की जो लाइफ है उसके साथ में वो यहाँ पे कनेक्शन बता रहे हैं।
तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि विटमैन जो है वो किसी के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसे पर्सन है, ऐसे पर्सन बनना चाहते हैं जो किसी से कुछ पूछे ना, ऐसा किसी से कोई चीज़ पूछनी ना पड़े उनको, है ना, और जो अपने आप खुद से किसी भी काम को कर सकें, ऐसी वो जो है यहाँ पे बातें करने के बारे में बोल रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे जो आपकी ये हैन जो थी, आपकी टर्की हैन, ये क्या है, फीमेल एनिमल है, तो ये क्या करेगी, अपनी लाइफ को जो है अपने यंग वन को फीड करने में जो है निकाल देगी, उसका ध्यान रखने में निकाल देगी मतलब, ओके। और क्योंकि वो नेचर का जो है उसको फॉलो कर रही है यहाँ पे। उसके अलावा लास्ट स्टंजा, अच्छा यहाँ पे ख़त्म हो गई आपकी जो पोएम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पोएम है वो फिनिश हो जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।